अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह आज देखा गया। लोक भवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई है। धामी कैबिनेट के 5 चेहरों को ये मौका मिला है। धामी कैबिनेट में हरिद्वार से 2 विधायकों को जगह मिली है। तो वही बता दें आपको कि हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी ने संस्कृत में शपथ ली है। तो मदन कौशिक ने ली है मंत्री पद की शपथ और प्रदीप बत्रा खजान दास राम सिंह खैरा शामिल हुए हैं। लंबे समय से धामी मंत्रिमंडल में खाली ये पद पड़े हुए थे। कैबिनेट में हरिद्वार का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और नए कैबिनेट में युवा और महिला प्रतिनिधित्व पर फोकस किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने तैयारी कर ली है और अपनी टीम को भी तैयार कर लिया है। 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे हुए और उसके बाद ये देखा गया कि कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिसमें 5 मंत्रिमंडल को फुलफिल किया गया है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से अब उत्तराखंड में ये 5 मंत्री पद के लोग आज शपथ लेते हुए नजर आए थे, तो इस दौरान कई बड़े सवाल भी अपने आप में उठने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कई बड़े निशाने भी साधे गए हैं। लेकिन इस समारोह में ये देखा गया कि जो 5 कैबिनेट के पद खाली थे, उसमें आज 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो बिल्कुल 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई है। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट का विस्तार हुआ है और इसमें 5 विधायकों की ओर से शपथ ली गई है। तो ये अहम खबर, विधायक भरत चौधरी ने संस्कृत में शपथ ली है। लंबे समय से धामी मंत्रिमंडल में ये पद खाली थे और अब विधायकों ने शपथ ली है। 5 चेहरों को धामी सरकार में जगह मिली है। तो आपको बताते चले कि इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका बहुत स्वागत जनता टीवी में। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि अब जिस तरह से देखा गया कि धामी कैबिनेट में 5 मंत्री को जगह मिला है और 5 मंत्री जो जिस तरह से शपथ लेते हुए नजर आए हैं, ये क्या संकेत एक देता हुआ ये कैबिनेट और किस तरह से इसको आप आगे देख रहे हैं? बहुत ही सही निर्णय है और पूरे क्षेत्र को देखकर पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक में निर्णय लिया गया है। हर वर्ग और समुदाय का ध्यान रखा गया है और सीनियर और जूनियर का ध्यान रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और कांग्रेस का हमारा जो पार्टी का भाजपा का जो नेतृत्व है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो नए मंत्री बने हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बहुत सही निर्णय है और सही समय पर निर्णय लिया गया है, ताकि मंत्रियों को काम करने का समय भी मिलेगा और समझने का मौका भी मिलेगा और बहुत ही सही तरीके से हर वर्ग जाति संप्रदाय का प्रतिनिधित्व दिया गया है। हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सारे मंत्रीगण बधाई के पात्र हैं। उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जो विकास को गति मिलेगी और इस प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में सरकार यहाँ पर दोबारा बनेगी 2027 में। और निश्चित रूप से बहुत पार्टी ने बहुत सही निर्णय और सही समय पर निर्णय लिया है। बिल्कुल। और इसी के साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। प्रतिमा सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 5 विधायकों को जगह मिली है, विस्तार हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कल ही हम कह रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि बीरबल की खिचड़ी हो गई मंत्रिमंडल विस्तार और फाइनली 4-4.25 साल के बाद ये खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब इस खिचड़ी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कैडर के एक भी विधायक मतलब अपने कैडर के विधायकों पे भरोसा नहीं है। आपका जो प्रेजेंट मंत्रिमंडल था उसमें भी 80% से ज्यादा कांग्रेस के कैडर के जो है विधायक थे। इसमें भी देखिए, चाहे आप राम सिंह खेड़ा जी को ले लीजिए, चाहे प्रदीप बत्रा को ले लीजिए, दोनों ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके और भाजपा
में गए और अब उन्होंने इसका इनाम मिला कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और देखिए बड़ी अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि भाई बड़े अच्छा निर्णय लिया गया है। बिल्कुल अच्छा निर्णय है। आपको याद होगा कि रुद्रप्रयाग के जो विधायक है भरत सिंह चौधरी जी, उनका भी 1 महीने भी नहीं हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो अधिकारियों को धमकाते हुए पाए जा रहे थे कि सुन लो, अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो जुबान की बात नहीं सुनोगे तो तुम्हें जूतों की भाषा समझाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप मंत्रिमंडल में स्थान दे रहे हैं। आप ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेसी से लेकर के पब्लिक जो सर्वेंट में अपना दिन रात एक करते हैं, जब ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करते, आप ऐसे लोगों को दे रहे तो ये इनाम है। या इस प्रदेश में आप जितनी ज्यादा गुंडागर्दी, जितनी ज्यादा बदजुबानी का इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज्यादा बदतमीज होंगे, उतना सरकार आपको प्रोत्साहन देगी। और ये इस मंत्रिमंडल विस्तार से सामने आ चुका है। अब कितने दिन बचे हैं चुनाव? प्रतिभा सिंह जी पूछ लेते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, अब जिस तरह से डॉक्टर प्रतिमा पूछ रही हैं कि भाई अब कांग्रेस पार्टी के जो भी वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे और विधायक की तरह चुन के गए, उनको भी आपने मौका दिया, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से इतने दिनों से ये पद खाली रहा कैबिनेट का, उसके बाद अब एंड मौके पर यानी चुनावी वक्त में, 1 साल बचा है, चुनावी वक्त में अब जिस तरह से ये फुलफिल किया जा रहा है, तो क्या ये समीकरण साधने की कोशिश, जो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल चल रहा था उसको भरने की कोशिश, या फिर विस्तार इसलिए किया गया है ताकि प्रदेश का विकास हो सके? इसका भी जवाब चाहिए आपसे। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने अंत में बात कही है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और सबकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो, इसलिए मंत्रिमंडल का विकास किया गया है। कोई समीकरण साधने का प्रयास नहीं है और कहीं पर ऐसा नहीं है कि किसी की उपेक्षा का सवाल नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को तो इसमें बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस ने तो जिन लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया था, जिन लोगों की उपेक्षा करने का काम किया था, जिन लोगों की अवहेलना करने का काम किया था, वो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं। तो ये तो फक्र की बात होनी चाहिए कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने। मथुरा दत्त जोशी जी, सवाल ये भी है ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी में उस लायक, उस कदर के कोई विधायक था नहीं, या फिर आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर विश्वास था नहीं? सवाल डॉक्टर प्रतिभा सिंह ये भी पूछ रही है ना। ये उनको नैतिक अधिकार नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, क्या वो कांग्रेस के विधायक हैं जिनको हमने आज मंत्री बनाया है? सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 2-2, 3-3 बार जीत के आ रहे विधायक हैं। एक बार नहीं, 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कमल के निशान से चुनाव जीत के आए हुए लोग हैं। फिर आप ये कहने का क्या नतीजा है कि हमारे बनाते हुए भाजपा के वो बिल्कुल सही निर्णय होता है और सही समय पर निर्णय होता है। यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान होता है, कांग्रेस की तरह कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होता है। मथुरा दत्त जोशी जी जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर प्रतिमा, अगर अपने कार्यकर्ताओं का इतना सम्मान होता तो आपके कैडर के भी कई विधायक हैं जो मुन्ना सिंह चौहान का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुन्ना सिंह चौहान को क्यों नहीं शामिल किया गया? कहा जाता है इनकी पार्टी में कि बड़े पढ़े लिखे और बड़े तेज तर्रार नेता हैं, उन्हें क्यों नहीं जो है शामिल किया गया? मुन्ना सिंह चौहान के अलावा और भी कई नाम है जिन्हें शामिल हो। दूसरी बात, विकास की बात की जा रही है कि विकास को गति मिलेगी, इसलिए ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। तो 4 सालों से आपने विकास को अपने पर्सनल हित के वजह से आपने जो है रोक के रखा था। 4 साल तक आपको याद नहीं आए कि मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे जिससे कि विकास प्रदेश में होगा। तो ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सिर्फ समीकरण साधने की बात है। आपने देखा अमित शाह जी हरिद्वार आए, राजनाथ सिंह कल हल्द्वानी आ रहे हैं। तो ये जो भी असफल प्रयास मैं कहूंगी किया जा रहा है समीकरण साधने के लिए, चाहे आप मंत्रिमंडल विस्तार कर लीजिए, चाहे आप बड़े नेताओं को बुला लीजिए, बट सच ये है कि आज जनता पूछ रही है आपसे कि आपने जो वादे किए थे वो वादे धरातल पर क्यों नहीं उतारे? पलायन का क्या हुआ? आज स्थायी पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है इसी राजधानी में और आसपास के एरिया में 17 दिनों के अंदर अंदर 13 हत्याएं हो जाती हैं और कोई मथुरा दत्त जोशी जी, समय कम है, एक छोटा सा प्रतिक्रिया आपका भी। देखिए, कांग्रेस के सारे आरोप बेबुनियाद आरोप हैं। मैंने कहा ना, कांग्रेस को तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। ये पहले अपनी कार्यकारिणी बना लें। 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। 2020 के बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं आई क्योंकि उनके हाथ से हर मुद्दे
आदरणीय गांधी जी सुनते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। कल तक ये मंत्रिमंडल से विस्तार का बिल्कुल निर्णय सर, होते समय थे। यहाँ पर हमें अब इतने को ही मंत्रिमंडल इजाजत का दे रहा है। विस्तार फिलहाल हो आप गया दोनों तो का हम बहुत शुक्रिया, कांग्रेस बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो लोक भवन में जिस तरह से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, अब एक तरफ बीजेपी की तरफ से इस कैबिनेट को फुलफिल किया गया है, भरा गया है। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के विधायक जो पहुंचे हुए भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर मंत्रिमंडल पद में रखा गया है और उसको फुलफिल किया गया है। तो बिल्कुल लंबे समय से धामी मंत्रिमंडल में ये पद खाली थे, जिनमें से अब धामी कैबिनेट के नए मंत्री जो हैं वो सामने आ चुके हैं, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं और नाम सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से आरोपों की झड़ी भी लग चुकी है। अब देखना होगा कि विस्तार की जो गति है वो क्या होती है, किस तरह से पार्टी की ओर से काम किया जाता है आगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार इस पर हमलावर होती हुई भी नजर आई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी जुड़ रहे हैं। अरुण, अब जिस तरह से देखा गया कि 5 कैबिनेट में जिस तरह से मंत्रियों को यहां पर जगह मिली है, विधायकों को कांग्रेस की ओर से सवाल ये भी है कि उनके विधायक को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब कैबिनेट में जगह दे रही है और ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि विस्तार नहीं है ये, बल्कि इस समीकरण को आगे बैठाने की तमाम कोशिश कवायद शुरू की गई है। जी नेहा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि धामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो तमाम अटकलें बाजी चर्चाएं लगातार चलती थी, लेकिन इन चर्चाओं के बीच फिर उन पर विराम लग जाता था और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता था। ऐसे में अब धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और जो 5 पद रिक्त थे उन 5 ही पदों को जो है भर दिया गया है। हरिद्वार जनपद से मदन कौशिक और संदीप बत्रा को जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देहरादून से खजान दास, रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी और नैनीताल जनपद से राम सिंह कैडा को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इससे साफ समझा जा सकता है और 2-3 बातों को गौर किया जा सकता है कि एक तो सबसे पहली बात की जिस तरीके से जो तमाम चर्चाएं प्रदेश में लगातार चलती हैं और जो मुख्यमंत्री के में बदलाव, मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव, इस तरीके की जो चर्चाएं लगातार चलती रहती है, उन चर्चाओं पर भी एक विराम लगता हुआ दिखाई यहाँ पे दे रहा है। इससे साफ समझा जा रहा है जिस तरीके से मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है और जो चेहरे शामिल किए गए हैं, उनकी ये साफ देखा जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चुनाव में जो है वो जाना चाहती है और उनके चेहरे पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की इच्छुक जो है मानी जा रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बड़े ही समीकरण जो है वो साधे हैं, चाहे वो हरिद्वार जनपद को लेकर के। हरिद्वार जनपद में 11 विधानसभा सीटें हैं, तो 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में मात्र 3 सीटें हैं। ऐसे में हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ाया जा सके, इसको लेकर हरिद्वार को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे किया। 2 चेहरों को जो है, 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में हरिद्वार से शामिल किया गया है। इसी के साथ ही नैनीताल जनपद की बात की जाए तो नैनीताल जनपद में भी जिस तरीके से देखा गया, युवा चेहरा राम सिंह कैडा को जो है 2 बार को विधायक, एक बार निर्दलीय चुनाव जीते थे और दूसरी बार अब भारतीय जनता पार्टी से 2022 में विधानसभा चुनाव जीते थे, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच रखती है, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नितिन नवीन को बनाया, उसी परंपरा को अब आगे भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में भी बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे युवाओं पर 2027 में विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अनुभव को भी इसमें जोड़ा गया है और अनुभव के आधार पर भी और जो क्षेत्रीय समीकरण है, उन समीकरणों के आधार पर भी ये मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस कदर से जाती है, हालांकि समय कम है और चुनौतियां काफी ज्यादा है, तो जो नए चेहरे मंत्रिमंडल में जुड़े हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, मदन कौशिक पहले भी मंत्री रहे हैं, रामदास पहले भी मंत्री रहे हैं, लेकिन अब जो 3 नए चेहरे इसमें जुड़े हैं तो उनमें जुड़ने कितना समय लगता है, कब तक वो समझ पाते हैं और किस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करते हैं, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी कई आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। ऐसे में अब और भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर कई आरोप लगा रही है। ये भी देखना दिलचस्प होगा ना कि आखिरकार अब इन विधायकों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की नैया आखिर किस तरह से पार लगेगी और कितनी मजबूती मिलेगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज देखा गया है कि समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में 5 जो विधायक हैं वो आज मंत्री पद के लिए शपथ लेते हुए नजर आए।